मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन होना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होगा, RFM relative molecular mass will be provided, molecular mass of the compound will be provided, ठीक है, in the data, क्वेश्चन के अंदर will be provided in the data, ठीक है। और आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट इज n इज इक्वल्स टू क्या, RFM या MR मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जब आप ये करेंगे तो आपके पास वो मल्टीपल आ जाएगा जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चंस की एग्जांपल्स आप लोग अपने जब पास पेपर करेंगे तो आपको देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे क्या आएगा, तो आपको MR गिवन होगा या RFM गिवन होगा, जैसे कि P2O5 का RFM गिवन होता है हमें, और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, यही इसी फॉर्मूले का हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम दोनों को जब डिवाइड करते हैं हमारे पास जो आंसर आता है दैट वुड हैव बीन अ होल नंबर मल्टीपल, n जो आता है होल नंबर मल्टीपल आता है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से तो फिर हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये N2 आता तो हम P2O5 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो P4O10 हो जाता, ठीक है, ओके। जो कि हो भी सकता है, मतलब P4O10 इज ऑल्सो अ कंपाउंड, ठीक है। P2O5 जो है वो वैसे कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, जो एक्चुअल कंपाउंड होता है वो हमारा P4O10 ही होता है, ठीक है। सो P4O10 must could have been the compound, okay. So this is how we calculate the empirical and molecular formula, सही है, ओके। आगे चलते हैं, अब हम बाकी कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। बाकी कैलकुलेशन में जो सबसे मेरी नज़र में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कैलकुलेशन, दैट इज रिगार्डिंग वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशंस, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और बातें बता दूं आप लोगों को रिगार्डिंग द कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, वापसी मासेस की तरफ अगर हम आए, ठीक है, रिएक्टिंग मासेस की तरफ अगर हम आए, उसके अंदर मास से मास निकालने वाली बात जो हमने बात करी थी पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है, कि स्टोइशियोमेट्री के थ्रू हम मास से मास कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, मास से मास कैसे निकाल सकते हैं, तो उसी चीज को अब हम शो करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन की फॉर्म में ही ले लेते हैं इसको ठीक है, एक एक इक्वेशन ले लेते हैं स्टोइशियोमेट्री जो शो करेगी हमें उस रिएक्शन को। Fe2O3 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाली इक्वेशन आप लोग कहीं देख भी चुके हैं, अगर आप लोग याद करें कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने देखी है। मैं आप लोगों को एंड में रिमाइंड करा दूंगा ये कहाँ देखी थी, लेकिन पहले जरा वीडियो पॉज करके गेस करें कि आपने ये कहाँ इक्वेशन देखी भी है ऑलरेडी, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन हैपनिंग, तो आप लोग ये भी बता सकते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता इसका मतलब आप लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, बैलेंस करने का काम मैं कर देता हूँ पहले, वैसे इसकी बैलेंसिंग आप लोगों को खुद करनी चाहिए, जिन लोगों को आती है वो वीडियो पॉज करके इसको जरा बैलेंस करें, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं आती है उनके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। बैलेंसिंग के अंदर बस हमें ये देखना होता है कि सारे एलिमेंट्स जो मौजूद हैं इक्वेशन के राइट और लेफ्ट साइड पर वो बैलेंस्ड हैं, उनके टोटल नंबर सेम है या नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी डोंट बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ अगर 50 आयरन के आइटम्स हैं दूसरी तरफ 50 आयरन के आइटम्स नहीं हो, ठीक है। वी डोंट हैव लॉस ऑफ मासेस, जस्ट लाइक वी डोंट हैव लॉस ऑफ एनर्जी, वी डोंट हैव लॉस ऑफ मासेस इन एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दे गेट कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स बट we don't have iron turning into copper, for example, ठीक है। We will have iron in its original quantity, whether it is in the reactants or whether it is in the products. So that is why we balance, and balancing is also important to know the required stoichiometry, to know what are the number of atoms that are reacting, what are the number of moles of atoms or of elements or compounds reacting to form certain moles of products, so that we can then use our relative masses given in the lab, या जो भी आप जिन जिन भी masses को लेकर आप परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उस उसके फिर आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं यूजिंग दिस स्टोइशियोमेट्री, इसलिए बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। तो ये हो जाएगा बैलेंस्ड, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है।
अच्छा, इसको सॉल्व करने का कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता हमारे पास, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम लोग वही चीज से करते हैं और सारी इक्वेशन सॉल्व होती है। दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। यूट्यूब पे जाएं, वीडियोस देखें इसकी, मैं इस पे भी लेक्चर एक बना दूंगा, लेकिन ऐसा कोई इसमें बात करने वाली है नहीं। ये आपको सीखना होता है, ये आपको इसकी इसकी सेंस डेवलप करनी होती है कि बैलेंसिंग कैसे हो रही है। खैर एनीवेज, आगे चलते हैं।